लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान का भाव शुभ आरंभ किया गया। फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमानी, डीएसपी मुख्यालय दरभंगा इमरान अहमद सहित अन्य कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मालूम रहे कि इस कार्यक्रम का आयोजन 25 नवंबर 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक चलेगा। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि निशा के विरोध में जिसमें राज्य के भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि समाज में जागरूकता बढ़े और लैंगिक हिंसा का समाज में जगह नहीं बचे और इसके लिए कानून की भी व्यवस्था की गई है और इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के बीच। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंसा के विरोध में आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें राज्य के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता बढ़े और लैंगिक हिंसा का किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और उसके लिए जो कानून की व्यवस्था की गई है उसके साथ साथ जागरूकता जरूरी है। कोई भी कानून तभी सफल होता है जब सामाजिक लोग उसमें जागरूक होते हैं। तो कानूनी प्रावधान, जागरूकता, इसके संदर्भ में आज ये बैठक की जा रही है। 7 प्रखंडों में इस वर्ष अभी प्रथम चरण में जीविका के द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रखंड है, बहेरी है, बिरौल है, दरभंगा सदर है, हायाघाट है, मनीगाछी है, टाटी है और बेनीपुर है। इन 7 प्रखंडों में हम लोग इस वर्ष दीदी अधिकार केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें है कि जो हमारे संकुल संघ है सभी प्रखंडों में एक से अधिक संकुल संघ है तो एक हमारे कोई संकुल संघ है जो इसके नोडल होंगे और संकुल संघ के माध्यम से दीदी अधिकार केंद्र का संचालन किया जाना है। दीदी अधिकार केंद्र के तहत एक समन्वयक जो सक्षमा दीदी के नाम से जानी जाएंगी। लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आज हम लोग भव्य उद्घाटन किए हैं। इसके बाद से हम लोग ये कार्यक्रम को 20 दिसंबर तक चलाएंगे। इसमें है कि जो आम जनता है उनको हम लोग जागरूक करेंगे कि किसी भी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो सबसे पहले हिंसा को पहचानने की जरूरत है और उसके लिए आवाज उठाने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है ताकि समाज उसके और प्रशासन उनको आगे बढ़ चढ़कर के उनको सहयोग कर सके। इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम लोग जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक करेंगे, रैली निकालेंगे। उसके बाद से जो स्कूल में और कॉलेज में बच्चियों के साथ जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम और कार्यशाला के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास। उद्घाटन समारोह के अवसर पर कौन कौन लोग? उद्घाटन समारोह के अवसर पे अध्यक्ष जो इसमें एक कमेटी का भी गठित किया गया है जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जिला पदाधिकारी महोदय और सिटी एसपी सर, सदर एसडीओ मैडम, उसके बाद से जिला के जो भी वरीय पदाधिकारी थे सभी लोग और पटना से भी पदाधिकारी आए हैं इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने। नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन के तहत हम लोग यहाँ पर आज उद्घाटन सत्र का आयोजन किए हैं। इसमें जिला पदाधिकारी महोदय की और उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम 4 सप्ताह तक चलेगा और आगामी 20 दिसंबर तक हम लोग सभी पूरे जिले में सभी प्रखंडों में जीविका दीदी के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से महिला हिंसा के प्रति जागरूकता और उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि महिलाओं पर जेंडर आधारित किसी तरह की हिंसा न हो सके और इसके संबंध में जितना भी हो सके सखी वार्ता के माध्यम से और फिल्म शो के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और जागरूकता करेंगे। किसी को कंप्लेन करना पर है ना, महिला यहाँ पर 1 स्टॉप सेंटर में है, टोल फ्री नंबर भी है, क्या 181 है, उस पर आप लोग कर सकते हैं।
जो भी समस्या या जो हाँ, भी जो भी उनका महिला- होगा और उसको महिलाओं की जो हिंसा होती है अनेक प्रकार की होती है, तो सभी हिंसाओं के प्रति की हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि घरेलू हिंसा को एक आम बात समझ करके हम लोग उसको टाल जाते हैं, खास करके महिलाएं। तो उस पर भी जागरूकता की जरूरत है और इस पूरे सभी एस्पेक्ट को हम लोग लेके चलेंगे और पूरे गांव-गांव में जागृति को हम लोग फैलाएंगे। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया डिवीजन काउंसिलिंग मुजफ्फरपुर लहरियासराय शाखा का आम सभा सह द्वार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया। मंगलम श्री उत्सव विवाह भवन बढ़ेता रोड लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नयन कुमार कमल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात कुमार सहित अन्य कई सदस्यगण की संख्या मौजूदगी बनी रही। द्वार्षिक आम सभा चुनाव 2023-25 के लिए निम्नांकित पदाधिकारी निर्वाचित हुए, जिनका नाम इस प्रकार है। अध्यक्ष के रूप में उमाशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष फर्स्ट दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष सेकेंड विश्व मोहन कुमार, सचिव राकेश कुमार, संयुक्त सचिव फर्स्ट, संयुक्त सचिव सेकेंड मनोज कुमार साहू और कोषाध्यक्ष बने अमरनाथ और मीडिया प्रभारी के रूप में बीना कुमारी। आयोजित द्वार्षिक आम सभा सह चुनाव के संबंध में हमने बात की नयन कुमार कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लियाफिक, और बात की है हमने प्रभात कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जी क्या कहेंगे, आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कंपनी का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है इसका? आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत मुजफ्फरपुर डिवीजन के लहरियासराय शाखा में आम सभा है। आज पूरे अभिकर्ताओं के एक तरह से त्योहार समझिए, त्योहार है हमारा, और इसमें नए कमेटी का चयन होगा और अपने अभिकर्ताओं के सुख दुख के दर्द हम लोग शेयर करते हैं कि आज तक इतना काम कर रहे हैं हम लोग, जाड़ा गर्मी बरसात में अभिकर्ताओं को बहुत दिक्कत होता है। हमारे पास समुचित मेडिक्लेम सभी अभिकर्ताओं के लिए नहीं है, उसका हम लोग ले रहे हैं। पेंशन कोई भी अभिकर्ता का नहीं है, पीएफ की व्यवस्था नहीं है। बुढ़ापा में जिंदगी कैसे जाए उसके लिए आज हम लोग मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार से और LIC ऑफ इंडिया के लोगों को पास अपना डिमांड रख सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दा हैं जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभिकर्ता हित की बातों को सरकार के पास, LIC के प्रबंधन के पास ले जाने। सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि आज कार्य के दौरान जो हमारे अभिकर्ताओं का डेथ होता है उस पर कोई मुआवजा नहीं है। आज कारगिल में एक सैनिक डेथ होता है तो उसको पूरा मुआवजा मिलता है, तिरंगा में लपेट के जलाया जाता है। आज हमारे अभिकर्ताओं के लिए यदि कार्य के दौरान डेथ हो गया, मैं भारत सरकार से LIC ऑफ इंडिया से एक डिमांड रखा हूं कि हमारे कार्य के दौरान डेथ करने वाले अभिकर्ताओं को 25 लाख मिनिमम मुआवजा मिलना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, हाल में अभी फैजाबाद में 2 अभिकर्ता का रोड एक्सीडेंट हुआ, 3 घायल हुए। हमने डिमांड रखा है कि यह आपके LIC की मीटिंग में जा रहे थे, काम करने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं हमारे अभिकर्ता, डेथ हुआ तो उनको मुआवजा दीजिए, उनके घर को लोगों को कंपनसेट कीजिए भरपाई को। ऐसे कई मुद्दा है जिस पर हम लोग आज चिंतन मंथन करके चार्टर और डिमांड भारत सरकार को देंगे, LIC ऑफ इंडिया की। पहले तो आप लोग हमारे अध्यक्ष जी से संवाद कर चुके हैं। हम आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन का जो अंदर में हमारा मुजफ्फरपुर मंडल है उसका ये अंदर का शाखा है लहरियासराय। हर 2 वर्ष में हर शाखा में द्विवार्षिक चुनाव होता है, आम सभा होता है। उस सभा में पुरानी कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करती है, जैसे सदन में रिपोर्ट होता है, उसका लोग अनुमोदन करते हैं और उस पर विस्तृत करते नए संगठन समिति का गठन करते हैं, जो अब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, जो अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग जो कमी महसूस करते हैं, क्योंकि भारत सरकार LIC से जुड़ी हुई है और LIC के माध्यम से सरकार के अब विभिन्न विभागों को हम लोग अनुदान देते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम लोग जो फील्ड वर्कर हैं सुविधा नहीं मिल पाती है। बहुत विसंगति है। आज स्टाफ को बुझाइए जो उनका 1-1 करोड़ का ग्रुप इंश्योरेंस है, हमारा पैसा देने के बाद भी 12 लाख से ज्यादा का ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है और वो ज्यादा पैसे लेते। इन सब पर मंथन हुआ है, जिसमें सरकार के माध्यम से हम लोग सरकार तक भी जाते हैं, मैनेजमेंट के पास अपना प्रतिवेदन देंगे और संघर्ष करेंगे। अगर हमारी बात नहीं करेंगे तो संघर्ष करेंगे। LIC के जो ग्राहक है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ग्राहकों से जो अभी GST लिया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। चूंकि सोशल सर्विसेज है ये LIC, इसमें हम बचत नहीं करते हैं, सुरक्षा लेते हैं। एक तरफ सरकार कहती है जो सभी को सुरक्षा चाहिए, तो फिर इसमें GST का कहां पार्ट आता है?
वो मेजर चीज है जो हमारे जमाकर्ता से जीएसटी का लिया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं। दिन प्रतिदिन अपनी ऑफिस स्तर पर उन लोगों ने अपना सेवा का विकास के दर में फैसिलिटी बढ़ा ली है, लेकिन फील्ड वर्कर का बोनस घटता जा रहा है, जिस पर हम लोग संवाद उठा रहे हैं। नहीं, फील्ड वर्कर का पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ना चाहिए। कई मरतबा ऐसा भी देखने को मिला है, जो ग्राहक है उनको समय पर जो भुगतान मिलना चाहिए विलम्ब हो जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए जो विलम्ब भुगतान होता है उसमें निश्चित रूप से ऑफिस के पार्ट की तरफ से कहीं कभी कभी होता है, जो रिक्वायरमेंट ऑफिस मांगता है वो समय से हम नहीं दे पाते हैं, चाहे उसमें अभिकर्ता का पक्ष हो या जमाकर्ता का, उसके लिए। लेकिन इस मामले में हम LIC का वकालत करते हैं, जो LIC क्लेम देने में अभी भी भारत में नंबर 1 पोजीशन पर। महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू की अगुवाई में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, विधान पार्षद सह प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, नगर विधायक संजय सरावगी, मैथिल अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष कमलकांत झा, संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान, दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर रमेश झा आदि द्वारा माल्यार्पण करने के उपरांत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शनिवार को विधिवत शुरुआत हुई। मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा, स्वागत महासचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्रा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्था के चेयरमैन हीरा कुमार झा, आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, बालेंदु झा, शोभा यात्रा संयोजक विनोद कुमार झा, सह संयोजक प्रोफेसर विजयकांत झा, संस्था के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा, डॉक्टर गणेश कांत झा, डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, दुर्गानंद झा, नवल किशोर झा, दिनेश झा, डॉक्टर महानंद ठाकुर, लक्ष्मण प्रसाद ठाकुर, ममता खंडेलवाल, आशीष चौधरी, डॉक्टर सुषमा झा, मणिभूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स आदि ने भी महाकवि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोभा यात्रा में भाग लिया। मिथिला की गौरवशाली लोक परंपराओं को सहज रूप में दर्शाती मनोरम झांकियों के साथ सैकड़ों की संख्या में आम मैथिल एवं मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान की अभियानी कदम से कदम मिलाकर शोभा यात्रा में अपने गौरवशाली परंपरा की विशेषता का संदेश प्रसारित संबंधित नारे लगाते साथ चल रहे थे। मौके पर शोभा यात्रा संयोजक विनोद कुमार झा ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मिथिला व मैथिली की गौरवशाली परंपरा और धरोहर से आमजन को अवगत कराना है। शोभा यात्रा के दौरान नटराज डांस अकेडमी के कलाकारों द्वारा विभिन्न चौराहों पर भव्य झांकी एवं पारंपरिक गीतों पर केंद्रित भावपूर्वक नृत्य प्रदर्शित की गई। हम सबके गार्जियन छथिन बैजू सर, हमारे गार्जियन छथिन, हम सबके गार्जियन छथिन मदन मोहन झा सर। तो हम सबके यहाँ पर जितने भी सब गुरुजन है सबके आभार प्रकट करे छिए। आप कोटि कोटि नमन यहाँ पर अपन विद्यापति चौक पे अपन जो धरोहर है उनके करे छिए। आज मिथिला महोत्सव की जो 51वां दिवस है, तो हम चाहे छे कि मन से हम सबके संदेश दिए कि मैथिली जिस तरीके से सब सब्जेक्ट के हम मान सम्मान रखल जाए छे, तो उन्हें हम उर्दू और मैथिली के भी रहे चाहिए। क्योंकि मैथिली जब मैथिली मिथिला में छे आ मैथिली में बजबे आ मैथिली के सम्मान नहीं करबे तो ये लगे छे कि हम कथी करे छिए, मुँह फेरा फेरी आ सौतेलापन करे छिए। तो हम चाहे छिए कि जैसे मैथिली के बचावे के लायक हम सब के एकजुट होकर के जहाँ जहाँ भ सके छिए अपन योगदान करे छिए। हम चाहे छिए ये कोई नेता वाला या कोई पॉलिटिक्स वाला नहीं है, ये थे धरोहर के बचावे के चाहिए। तो हम सब के विनती चाहे जितने विधायकी जितरो हो, संसद जितरो हो, लेकिन सबके जहाँ जहाँ कोशिश प्रयास करे के चाहिए कि केकर कोशिश का प्रयास से ये कदम सफल भ सके है। तो हम हाथ जोड़ के विनती करे छिए अहाँ सबसे कि हम मैथिली के बचावे के चाहिए। जो संघर्ष करे पड़ते हम सबके एकजुट होकर के करे पड़ते, आज लड़े पड़ते। क्योंकि अगर अभी नहीं बचेबे आई चीज से नहीं सब धरोहर को संजोग के रखबे तो आप आगे वाले पूर्वज सब नहीं कर पाते। कहते हैं कि
हमार जो गार्जियन छथिन वही मान सम्मान नहीं रखल के तो हम कैला रखे। तो हम हाथ जोड़ के विनती यहाँ पर के सभी गार्जियन से करे छिए कि अपन मिथिला के बचावे के चाहिए। जो जो हम सबसे भ सके छे हम सबके एकजुट होकर के अपन बात के वहाँ पहुँचावे के चाहिए। आ मैथिली जो छे ओकर सम्मान मान सम्मान बचावे के चाहिए, ओकर धरोहर बचावे के चाहिए। हमें सबको एकजुट होकर के जहाँ जहाँ भ सके सब एकजुट होकर के प्रयास करे चाहिए। और यहाँ पर जो फिर हम यहाँ पर जिन्होंने भी हमारा निमंत्रण देलखिन माफी चाहे छी। मैथिली बाजे के हम बहुत कोशिश करे छिए लेकिन कहीं कहीं पर मिस्टेक हो तो हाथ जोड़ के विनती करे छिए कि अगर गलती हो जाए तो माफ करिए अहाँ सब बच्चा समझ के। आ चाहे छिए कि ई जो हमर एकटा जो छे तो अभी जो युवा सब जो जुड़ते ने तो ओकर मान सम्मान हमेशा रखे के चाहिए कि ये जो 92 हुआ अगला साल जो मनावे थे सब युवा सब हर घर से मैथिली बावना जो मनावे तब मैथिली के बचावे के लाई जितने ये युवा जनरेशन है सब आगे अहाँ तो गार्जियन के छत्र छाया रहते हमारा सबके, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी ये युवा है तो युवा सबके भी हौसला आगे बढ़ावे के चाहिए। भाई बहनों का सबसे पहले तो हम बैजू भाई के प्रति आभार व्यक्त करी थी जो हर एक वर्ष के भांस हमारा सबके आमंत्रित करी है और एक दूसरे से भेंट करी के नीचे गई है। हुनकर सौभाग्यशाली थी जिनका याद में हम पर्व मनबे थी वो हमारे जिला से अवस्थित चला जिसकी दरभंगे के पास चले विद्यापति के बारे में सचिव बहुत विस्तार पूर्वक बता दिले और बिल्कुल वही लगभग 50-51 वर्ष है 51 वर्ष से इस कार्य में लागल है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से इनका प्रेरणा से काफी कार्य केने थे मिथिलांचल में, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो या अन्य कोई सामाजिक कार्य हो जिनमें उदय के भाग लेते और हम कोशिश करी थी कि निश्चित इनका कार्यक्रम में कुछ रही मंत्री रही नहीं रही मंत्री रही अध्यक्ष रही हम निश्चित रूप से अदा करने प्रयास करी थी इनका प्रेम देखकर और विद्यापति जी के प्रति सम्मान देखकर हम स्तर पर दूसरी बात सुनकर हम बेगू पर आशा करके विद्यापति जी सत्य देख रहे थे जो ये नहीं मिथिलांचल के विकास में और सबको इकट्ठा करने में अपन योगदान देते हैं। यही कहते हम सब आगंतुक लोग को धन्यवाद देती तहे दिल से धन्यवाद। ये विद्यापति चौक जो है हमारी धरोहर हमारे मिथिलांचल की धरोहर है, इसका सम्मान अभी जब हम करेंगे तभी तो हमारी आने वाली जनरेशन करेंगे। तो ये धरोहर की हमें हमेशा हिफाजत करनी है और मैं सबसे ज़्यादा ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो भी लोकल इस एरिया के या जहाँ भी हमारी धरोहर है मिथिलांचल की जहाँ भी धरोहर है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि और जितने भी युवा जनरेशन के जो युवा हैं वो अपनी धरोहर का हिफाजत करें, न कि ये किसी ये जो है ये धरोहर जो है ये सभी की है। तो हमें सभी के सम्मान के लिए हमें आगे अपने धरोहर को बचाने के लिए खुद आना पड़ेगा और इनका सम्मान समझिए हमारा सम्मान। तो ये मिथिलांचल की बेटी होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपनी धरोहर की हिफाजत करना और उनका सम्मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कार्तिक धवल त्रयोदशी विद्यापति पुण्यतिथि आई पुण्यतिथि पर के अवसर पर हमरा लोगन उनकर माल्यार्पण करे वास्ते उपस्थित भेल छी और हमरा लोगन के हृदय में सदा बसै छथि विद्यापति। एक विद्यापति एहन भेला जे हमर पूरा संस्कृति पूरा साहित्य और पूरा सामाजिक तत्व के उजागर कऽ कऽ सबक समक्ष रखलनि। आई भेला है मिथिला विभूति हजार मिथिला विभूति हम भेला है कनिये नहीं भेला विद्वान लेकिन सबक शिरोमणि सबक सुमेरु विद्यापति का और हिनकर जे विविध प्रकार के रचना जे चाहे तो संस्कृत में हुए अवहट्ट में हुए प्राकृत में हुए मैथिली में हुए हिंदी में हुए फारसी में हुए
एतेक भाषा के रचना करे छथि कीर्ति लता देखबै तो देखबै जे भाषा के चमत्कार देखौने छथिन जे ई जहन फारसी बड़ा आबऽ लगे छै प्रकरण छियै मैथिली लेकिन फारसी शब्द के ततेक लाइट देने छथिन जे लगे छै वो फारसी छियै हिंदी वाला जहन प्रसंग एलैया वह भाषा लाइट देने छथिन आ मैथिली के कहते कोन एहि प्रकार के भाषा के चमत्कार देखौनहार दोसर केओ कवि नहीं भेला और जे केओ भेला से तकर मूल विद्यापति अधिकार कहीं सुमेर रूप में मूल रूप में विद्यापति हमरा लगे के स्तुति थिका और हिनकर जैसे आई धूमधाम से हमरा लगे मनबै छी। दोसर बात जे साहित्यिक जागरण जे भेल मैथिल संस्कृति के जे जागरण भेल ओकर मूल केंद्र बिंदु विद्यापति के राखल गेल। जय विद्यापति पर्व मनाओल गेल, जय मिथिला विभूति पर्व मनाओल गेल, कई एतेक विकास भेलैया आई मैथिली के लोग जनैया मिथिलाक्षर के देश विदेश में जनैया तकर कारण छै मिथिला विभूति पर्व 51वां समारोह पूर्वक समारोह हम सब के पहिल दिन 25, 26, 27 3 दिन का प्रोग्राम है। पहिल दिन शोभा यात्रा के क्रम में बाबा विद्यापति में माल्यार्पण, महात्मा गांधी पर माल्यार्पण, लाल बहादुर शास्त्री पर माल्यार्पण, भगत सिंह पर माल्यार्पण, संगे से सुमन जी के पर माल्यार्पण, भोगन जहाँ पर ललित बाबू पर, महाराजा दोषण पर माल्या, नागार्जुन के बाद संपूर्ण महाराज विभिन्न महाराज पर चढ़ल गेल। आब हमरा सबके समाप्त केला श्यामा काली में समाप्त केलहुँ हैं। आब हमरा सबके समारोह से 6 बजे स्टार्ट हैत जेकर उद्घाटन समारोह हैत। उद्घाटन के बाद सम्मान समारोह, विद्यापति संगीत और नाटक है। कल विशाल सेमिनार और विशाल कवि सम्मेलन आदि संगीत सब है। और 25 के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, 27 के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जे भैंकनी ठाकुर, कुल बिहारी मिश्र से लऽ नमता घराना से लऽ सब घराना के लोग यथा संगीत प्रस्तुत। आज के माल्यार्पण में कौन कौन लोग भाग लिए शोभा यात्रा में? आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? कौन कौन लोग भाग लिए आज लिए हैं? कौन शोभा यात्रा में आज भाग लेला? मदन मोहन झा कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, शशिनाथ झा और संजय सरावगी के शास्त्री चौक तक पहुंच संग हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल लहरियासराय दरभंगा समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। बुधवार को अपनी मांग को पूरा करने को लेकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सरकार से मांग करते हुए इन्होंने कहा कि इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, 25,000 सेविका को और 18,000 सहायिका को दिया जाए, नहीं तो आगे आंदोलन और तेज होगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की ओर से जहां धरना स्थल पर धरना दिया गया तो वहीं धरना के साथ साथ दरभंगा समाहरणालय के समक्ष सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। सेविका सहायिका देखिए, आज नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो 29 सितंबर से लगातार संघर्षरत है। और सबसे शर्म की बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम महिलाओं के बहुत बड़ा शुभचिंतक हैं, हम महिलाओं के बात पर दारू तक बंद करके सरकार अपना आर्थिक आमदनी कम कर लिया। आज वही मुख्यमंत्री का शायद माथा घुर गया है, क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। जो इन महिलाओं पर, इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर पटना में लाठी बरसाने का काम किया, आंसू गैस और पानी का बौछारा छोड़ के जरा उससे नहीं हुआ है तो अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों से फिर इन लोगों को धमकाने डराने का पर उतारू है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एकदम निर्भीक होके, निडर होके अपनी जायज मांगों के लिए अड़ी हुई है और इनका मांग जायज है। आज काम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, जबकि बीएलओ का काम सरकारी कर्मचारी का है। तो आप काम लेते हो सरकारी कर्मचारी का,
आप स्वास्थ्य कर्मचारी का, आप शिक्षक कर्मचारी का, और उनको जब वो अपने मांग पर अड़ती है, मांग का हिस्सा मांगती है, तो उसको धमकाने का काम करते हैं। तो अभी तो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं कहा है को झुका के हम अपना मांग लेंगे। सरकार का अगर यही अरियल रवैया रहा, सरकार का अगर यही अरियल रवैया रहा, महिलाएं अब घोषणा आगे करेगी, तक इसको हटाएंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो है किन मांगों को लेकर कितनी सूत्री मांग है, क्या सरकार से मांग है? हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी जितनी भी दरभंगा जिला की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों 29/9/2023 से हड़ताल पे डटी हुई हैं और जगह जगह प्रोग्राम हुआ है। हर एक परियोजना में हम लोग प्रोग्राम किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। जिला में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, राज्य में भी हुआ है। 4 दिन का हमारा प्रोग्राम चला, जिसमें हमारी बहनों को बहुत छत विक्षत करके मारा गया है पुलिस के द्वारा। सबको लाठीचार्ज करवाया गया है, जो मेरा हाथ भी उसी में टूटा है लाठीचार्ज में। और हम लोग जब वहां से मार खा के आए हैं, तो अब हम लोग सोच लिए हैं तो जब तक सरकार झुकेगी नहीं, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। 5 सूत्री जो मांग है आप लोग का, कौन कौन मांग है? 5 सूत्री मांगों में हमारा पहला मांग है हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को सबसे पहले राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार जो नीतीश सरकार है, राज्य का भत्ता लागू करे 10,000 रुपया, और अन्य राज्यों की तरह हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और जब तक सरकार राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे देती है, तब तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 मानदेय लागू करे, सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय लागू करे और पेंशन लागू करे। इसके अलावा BLO के काम से मुक्त किया जाए, पोलियो के काम से मुक्त किया जाए। कहाँ के जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कहाँ से यहाँ पहुँचे? हमारे 18 ब्लॉक की तमाम सेविका हैं आई हुई हैं, लेकिन भीड़ इसलिए नहीं है जो आज हमारा प्रतिवाद मार्च है। हम लोग प्रतिवाद मार्च के लिए जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जो चयन मुक्ति का ये जो दंडनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। 10 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है दरभंगा जिला का, और करने के लिए धमकी दी जा रही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा हर एक प्रखंड में जाके LS को लगाया गया है, जो तुम वापस बुलाओ BLO का काम करेगी, पोलियो का काम करेगी। हमारी सेविका बाधित हो रहा है, हमारा काम, बच्चे का पोषाहार रुक रहा है, लेकिन हमारी बहनों को मानदेय बढ़ाने के लिए इस सरकार के खजाने में 1 भी रुपया। अपना परिचय दे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला अध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन। दरभंगा जिला की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जुटी हुई। उसका मुख्य कारण है जो 29 सितंबर से इनकी हड़तालें चल रही है, और परियोजना से लेकर राज्य तक इन लोगों ने हड़ताल कर सरकार से अपनी 5 सूत्री मांगों को मानने का आग्रह किया है। अभी तक इनको मांग पूरा करने के बदले इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई सरकार कर रही है। आज उसी का प्रतिवाद मार्च यहाँ ये लोग करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे, समाहर्ता से बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर अभी राजतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जनतंत्र है, और जनतांत्रिक तरीके से ये अपने आंदोलन पर में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई बंद हो, इनकी 5 सूत्री मांगों को मानी जाए, और जिन सेविका सहायिका का चयन मुक्ति किया गया है, चयन मुक्ति रद्द किया जाए, और सरकार से आग्रह किया जाए कि इनसे सम्मानजनक समझौता करके इनके हड़ताल को तोड़वाने का काम करे। यदि सरकार इनके मांगों को नहीं मानती है, इनसे सम्मानजनक समझौता नहीं करती है, इन्हें राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात नहीं करती है, जब तक राज्यकर्मी की दर्जा नहीं देती है 25,000 रुपया सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को देने की बात नहीं करती है, और बिहार सरकार को जो कोर्ट का भी आदेश है 10,000 रुपया ग्रेच्युटी देने का, बिहार सरकार वो नहीं देने का काम करती है। पिछले हड़ताल के समय में हुए समझौता के लोग हों, CPIM के लोग हों, भाकपा माले के लोग हों, जो सदा मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में खड़ा रहे हैं, हम लोग आज इनके साथ इनके समर्थन में यहाँ आए हैं। यदि दमनात्मक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा बढ़ता है तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम तीनों दल के लोग इनके समर्थन में सड़क पर उतरने का काम करेंगे, करने का काम करेंगे। प्रदर्शन चेती है तो फिर बैठ के ये लोग उनकी घोषणा जिला सचिव CPI। 30 सितंबर से जो महिलाओं का आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो स्ट्राइक है,
जो हड़ताल है, उस हड़ताल के समर्थन में हम लोग इनकी जो जायज मांग है उनके समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं मोदी की सरकार से जो एक न्यूनतम मजदूरी जो ये होता है, कोई मजदूर भी काम अगर करता है तो उसका न्यूनतम मजदूरी जो है 600 रुपया रोज होता है, और ये लोग काम करते हैं, इनका पारिश्रमिक कितना है? 6900 रुपया है, 200 रुपया भी नहीं हो पाता है, जबकि ये लोग 8 बजे से ये ड्यूटी करते हैं और करीब करीब हम समझते हैं 2-2:30 बजे तक ये ड्यूटी करते हैं। जितना श्रम बेच रहे हैं उसका पारिश्रमिक भी ये सरकारी केंद्र की जो भाजपा की सरकार है वो नहीं दे रहा है। हम मांग करते हैं जो सेविका सहायिका को आप नियमित करो, उनको परमानेंट करो, मानदेय नहीं वेतनमान करो। दूसरी बात है जो सेविका कठिन परिश्रम में करके घरे घरे जो जाता है, इनका जो श्रम हम देखते हैं, इनका मेहनत जो देखते हैं, उस आधार पर मेहनता नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, अभी सरकार इतना दिन से 4 महीना 5 महीना से लोग स्ट्राइक पर है, सितंबर 29 तारीख से, और इन पर दमन की राय कर रहा है, दमन दबाव बना के 10 सेवका को अभी मुक्त किया है। तो ये सरकार का दमनात्मक जो कार्रवाई है, हम इस दमनात्मक कार्रवाई को घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो दमन की राजनीति बंद करिए, डिमांड है उसके साथ आप वार्ता कीजिए, मांग जायज मांग है उसको पूरा करिए। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां अपने 18वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 28 नवंबर को संध्या 5 बजे से स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि इस स्थापना दिवस समारोह में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आ रही हैं और वे आयोजित सभा को संबोधित करेंगी। इस आयोजन में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस के साथ ही देश के नामचीन कवि भाग लेंगे। अपने कविता और शेरो शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। वहीं नजरे आलम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम की तैयारी को देखकर यहां के राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यह स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे संगठन और हिना साहब का सीधा संदेश है कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा समाज हित में किए जा रहे काम को हम लोग जनता के बीच रखेंगे। वहीं नजरे आलम ने कहा कि अभी जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अपनी बात जरूर रखेंगे। हमें शिक्षा में हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिले, नौकरी कारोबार में हिस्सेदारी मिले, सियासी मैदान व राजनीतिक पार्टियों में भागीदारी मिले। हम लोग इस मंच से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम किस पार्टी किसी सरकार के खिलाफ यह आयोजन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को होने वाला स्थापना दिवस समारोह सदर प्रखंड के मुड़िया हाट मैदान में होने जा रहा है। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, उसका पहली बार हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 28 नवंबर को। और ये जहां कार्यक्रम होना है वो सदर प्रखंड का मुड़िया हाट मैदान है, जहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व कवि सम्मेलन का इस अवसर पर आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा हिना साहब साहिबा आ रही हैं। सड़क के रास्ते आएंगी और जहां कॉन्फ्रेंस होना है, कवि सम्मेलन होना है, वहां वो सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर से बड़े बड़े कवि कवित्रीगण भी उपस्थित होंगे, जिसमें हाशिम फिरोजाबादी साहब हैं, शाइस्ता सना हैं, मोहन मुंतजिर हैं, दमदार बनारसी हैं, इरशाद अंजुम हैं, अफजल इलाहाबादी हैं, गुले सबा हैं, फलक सुल्तानपुरी हैं। इनके अलावा और भी कई कवि हैं जो इसमें उपस्थित होंगे और श्रोता को अपने शेरो शायरी से
लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का इस तरह का कार्यक्रम क्या माना जाए इसे? नहीं, बिल्कुल इसको राजनीतिक रंग नहीं देना है और न ही ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि बेचैनी लोगों में है, चूंकि एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ स्थापना दिवस मनाने का सोचा है। निश्चित रूप से बेचैनी है लोगों में, लेकिन मेरा सीधा संदेश है, हमारे जो नेता शाहबुद्दीन साहब थे उनकी पत्नी का भी सीधा संदेश है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। हाँ, एक संदेश तो क्लियर है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके जरिए जो काम करते हैं समाज हित में, उसको हम जनता के बीच रखेंगे। और जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, हम उस पर सरकार से अपनी बात जरूर रखेंगे कि हमें शिक्षा में भी जो हमारी आबादी है उसमें हिस्सेदारी मिले, नौकरी में मिले, कारोबार में मिले, सियासी मैदान में मिले, राजनीतिक पार्टियों में मिले। हम इस मंच से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी, किसी सरकार के खिलाफ इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मिड डे मील वर्कर यूनियन ने 30 नवंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय श्रमिक संगठन सीटू से संबंध मिड डे मील वर्कर रसोईया यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को धरना स्थल मैदान लहरियासराय में जिला अध्यक्ष सुशीला देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मिड डे मील रसोईया यूनियन राज्य कार्यकारी अध्यक्ष एवं सीटू राज्य सचिव मनोज गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मध्याह्न भोजन बनाने वाले मिड डे मील वर्कर रसोईया का श्रम का शोषण किया जा रहा है। उनके द्वारा नित्य 8 घंटे से ऊपर काम लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जा रहा है। राज्य सरकार स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन के रसोईया को न्यूनतम 26,000 रूपये का मासिक भुगतान करना सुनिश्चित करते हुए उन्हें अति कुशल श्रमिक का दर्जा दे, जिससे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को लागू किया जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए सीटू राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि रसोईया जो विद्यालय में कार्यरत है, राज्य सरकार उन्हें राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित करे। राज्य कमेटी सदस्य दिनेश झा ने कहा कि मिड डे मील वर्कर को सरकार उनके श्रम का उचित मानदेय की घोषणा करे, नहीं तो आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल में सभी स्कूल में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम को ठप कर दिया जाएगा। उनके मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इस अवसर पर रसोईया यूनियन के जिला सचिव सत्यनारायण पासवान, रानी देवी, डॉली देवी, अमोला देवी, सुंदरी देवी, मुनेश महतो, बैजू राय ने 30 नवंबर से प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में 1 दिसंबर को बहादुरपुर, 2 दिसंबर को हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बैठक में किसान सभा के राज्य संयुक्त सचिव श्याम भारती, कर्मचारी नेता फनीश्वर सिंह, खेतीहारी मजदूर यूनियन नेता दिलीप भक्त ने एकजुटता जाहिर करते हुए हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। पूरे बिहार में बिहार का रसोईया संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किया है और वो 30 नवंबर से पूरे बिहार का रसोईया हड़ताल पर जाएगा। इससे पहले 31 अक्टूबर को पूरे बिहार का रसोईया लगभग 25,000 की संख्या में पटना में पहुंच करके और अपनी मांगों को सुपुर्द किया था कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और वो समय आ गया है, हम उसी हड़ताल की तैयारी के लिए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। खास हमारा मांग है कि जो रसोईया है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जितनी सुविधाएं सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए वो तमाम सुविधा सरकारी कर्मचारी का दर्जा रसोईया को मिलना चाहिए। पहला हमारा डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि जब तक जो ये नहीं होता है तब तक आप इसमें मानदेय में जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने घोषित कर रखा है वो न्यूनतम मजदूरी इसको मिलना चाहिए। इसके अलावा है कि जो रसोईया काम कर रहा है उसको छटनी बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर में छटनी हो रहा है, उस छटनी को रोका जाए। इसका निजीकरण हो रहा है, एनजीओ से काम कराया जा रहा है, बहुत जगह सेंट्रल किचन बना करके भोजन भेजा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। ये सिर्फ खाना पहुंचाने का सवाल नहीं है, बल्कि जो किचन सेंटर है वहाँ रात में खाना बन जाता है और सुबह में वो 12 बजे तक पहुंचाया जाता है, वो खराब खाना हो जाता है। इसलिए गर्मा गर्म खाना बच्चों को मिले, ताजा भोजन मिले और इसीलिए ये हम लोग चाहते हैं, हमारा मांग है कि वो खाना विद्यालय में बने और विद्यालय में ताजा खाना बच्चों को मिले। हमको कोई इंश्योरेंस नहीं है,
यदि कोई रसोईया खाना बनाते समय घायल हो जाता है तो उसके इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, इसका टोटल खर्चा सरकार उठावे। ये ऐसा बीमारी यदि जल जाएगा, 11 सूत्री मांग है जिस पर हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे बिहार में करने जा रहे हैं। 30 नवंबर से 30 नवंबर से। ये अपना परिचय दे दें। मनोज कुमार गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन CITU। की गई है किन मामलों को लेकर? मिड डे मील का नेतृत्व में मीटिंग किया मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मिड डे मील के रसोईया को जे कर्मचारी के दर्जा हो, वेतन 15,000 रुपया करे। हम मिड डे मील में रसोईया को इतना भीड़ पड़ता है जो दरमाहा कुछ नहीं, ये सारी चीज का दरमाहा बढ़ रही है, दर्जा मिल रही है, हमारे इसके ड्रेस भी नहीं देता है सारी, हमारे इसके वेतन 1600 रुपया देती है। से हम नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे रसोईया को दर्जा मिले, वेतन 15,000 मिले। क्या नाम हुआ? सुशीला देवी। क्या है आप इसमें मिड डे मील में? रसोईया। बिहार राज्य टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग के प्रारंभिक चरण में दरभंगा जिला के अध्यक्ष शमशेर आलम शेरा, जिला सचिव प्रियांशु झा, कोषाध्यक्ष राजू सुमन, संरक्षण शमशेर आलम खान, बालिंदु झा, आशीष झा, उपाध्यक्ष पंकज झा, डॉक्टर इकबाल हसन, संजीव सिंह, सचिव संयुक्त उत्तम सेन गुप्ता, जितेंद्र मिश्रा, सचिव कोषाध्यक्ष खेल सचिव सुमित कुमार, कार्यकारिणी सदस्य संतोष कुमार, हरिओम कुमार, नटवर कुमार, शशिभूषण चौधरी, जगन्नाथ झा, इरशाद आलम एवं कई प्रखंडों से आए हुए टीमों के सदस्य को जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा का नाम हमेशा ऊंचा रहे और उसमें हमारी बढ़ चढ़कर कोशिश रहेगी और दरभंगा में जो मुझे पर विश्वास करते हैं मैं उस पर हमेशा खड़ा उतरूंगा। सचिव पद का पद ग्रहण करते हुए प्रियांशु झा ने अनेकों पुराने खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि जिस तरह इन खिलाड़ियों ने दरभंगा का नाम रोशन किया है, आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी भी दरभंगा का नाम अवश्य रोशन करेंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि बिहार को 2021 में मान्यता मिली और बिहार के सचिव उमर खान के नेतृत्व में 7 मैचों में लड़के एवं लड़कियों की टीम भेजी और 2 बार लड़कियां एवं 1 बार लड़कों ने बिहार का नाम रोशन किया था। अब यह कोशिश रहेगी कि हमेशा नेशनल मैचों में बिहार का परचम हमेशा लहराता रहे। उन्होंने वरिष्ठ खिलाड़ी रियाज अहमद, अप्पू, डॉक्टर सुभाष शर्मा, ब्रिजेश सिंह, मृणाली भारती, तरुकुल रहमान जैसे खिलाड़ियों के पद चिन्ह पर चलने की प्रेरणा दी। राजू सुमन कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाल और उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ दरभंगा के खिलाड़ियों के साथ, मैं भी एक खिलाड़ी हुआ करता था और खिलाड़ियों का दुख अवश्य समझता हूं। मन संचालन जिला सचिव प्रियांशु झा ने किया। मौके पर मुरारी कुमारी, नायशा कुमारी, सोनू कुमारी, तनवीर आलम, फिरोज आलम सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे। आज दरभंगा जिला क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की मीटिंग थी। इसमें दरभंगा जिला ने अध्यक्ष के रूप में शमशेर आलम शेरा साहब को चुना है और सचिव के रूप में हमारे प्रियांशु झा जी हैं और राजू कुमार सुमन जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। आज ये गेम हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हिंदुस्तान नहीं, मैं अगर कहूँ कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये गेम 12 ओवर्स का गेम है और बेहतर गेम है। बच्चों को चोट नहीं लगना है और लेकिन एक्सरसाइज पूरा होना है, पूरे दौड़ना है, पूरा वार्म अप है। हमारे देश के बच्चे इन सब गेमों को खेलने के बाद बेहतर सेहतमंद होंगे, यही आशा है। सर, जो पहले संघ, पहले एक चीज़ समझें सब लोग, कोई भी कमेटी कहीं भी एक नहीं होती है, अनेक भी हो सकती है। ये बात जायज़ है कि वो बहुत पुराने हैं, मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। जहाँ से वो एफिलेटेड हैं उसी संस्था से मैं भी एफिलेटेड हूँ। उनके रूल्स अलग हैं, मेरे रूल्स अलग हैं। उनमें 4 मारना ही जायज़ है, 6 मारने से आउट होते हैं। हमारे यहाँ 6 मारना अलाउड है। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच, अगर मैं ये कहूँ कि बचकानी सोच है तो इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। और मैं किसी भी संघ की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने संघ की बात करता हूँ।
मैं अपने संघ को बेहतर करना चाहता हूं, मैं अपने संघ को बेहतर कराने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ जो आज इतने लोग जुड़े हैं, सभी परमंडल से, अनुमंडल से, सब जो आज चारों तरफ से लोग आए हैं हमारे पास। हमारी थीम है, ये सब हमारे कोई, मैं आज का नया क्रिकेटर नहीं हूं, मैं बहुत पुराना क्रिकेटर हूं। मुझको बिहार खड़ा करने में भी सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगा। आज कोई भी संगठन हो, जितनी ताकत से मैं बिहार में चल रहा हूं, मैं किसी संगठन को, मैं किसी भी गेम के संगठन की बात कर रहा हूं, उतना संगठन में, उतने डिस्ट्रिक्ट किसी भी संगठन के पास आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या कुछ कार्य योजना है आगे की? कार्य योजना हमारा है, अभी हमारी वैशाली टीम जा रही है 19 की। वैशाली में हमारा ट्रायल है, पूरे बिहार के लड़के लड़कियां आ रहे हैं और पूरे बिहार से हमारे बच्चे बेस्ट 11 जून के बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे बच्चे। और आशा करते हैं कि मैं कल भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट हूं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं ही बेस्ट रहूँगा। धन्यवाद। मीटिंग के विषय में एक मीटिंग का जो मेन मोटिव है वो है कि खेल का प्रचार प्रसार, हमारे टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन को नए मुकाम पर ले जाना और खेल और खिलाड़ियों में एक सकारात्मक ऊर्जा आए और खेल को खिलाड़ी खेल भावना से खेले और इस खेल को एक ऊंचाई तक ले जाए, जिससे हमारे दरभंगा, मिथिला और बिहार का नाम राष्ट्रीय पटल पर उजागर हो। बस यही संदेश है मेरा। टेनिस बॉल क्रिकेट दरभंगा जिला संघ का यही उद्देश्य है। आज इसी के निमित्त यह बैठक आयोजित की गई थी कि कैसे इस खेल को आगे बढ़ाया जाए और नई पीढ़ी में इस खेल के स्पीड को आगे बढ़ाते हुए आज का यह जो दौर चल रहा है, वहाँ बिहार के लड़के भी देश में नाम अपना रोशन कर रहे हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो कैसे हम दरभंगा के उदयमान क्रिकेटरों को उस मुकाम तक पहुंचाने में यह जिला क्रिकेट संघ अपनी भूमिका निभा सके, उसके प्रयास में बिहार के सचिव और बहुत ही दिग्गज और पुराने क्रिकेट खिलाड़ी उमर अली खान साहब के नेतृत्व में और अभी हमारे दरभंगा के जिला के अध्यक्ष शमशेर अली खान, सचिव प्रियांशु जी, उपाध्यक्ष पंकज जी और सभी साथियों के साथ कैसे हम लोग इस जिला में टेनिस बॉल क्रिकेट को आगे बढ़ा पाए, इसके लिए हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार करने के लिए यह बैठक बुलाई है। निश्चित मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी मजबूत अनुभवी क्रिकेटरों की टीम के सहयोगों से एक नई पीढ़ी खड़ी होगी टेनिस बॉल क्रिकेट में दरभंगा। मैं शमशेर आलम शेरा, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे उमर भाई ने कहा, ये कमेटी नहीं है और हम लोग आगे इस कमेटी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह और बिहार के और दरभंगा के और हिंदुस्तान के लड़कों को भी आगे अच्छा खेलने का मौका मिले। अच्छे क्रिकेट अच्छा खेलेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे और इसमें लड़का हो या लड़कियां हो, दोनों को खेलने का मौका मिलेगा और मेरी इसमें उमर भाई के साथ 100% साझेदारी रहेगी। इंशाल्लाह जो होगा दरभंगा से अच्छा ही होगा। अपने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है, कितना जीते हैं और किस तरह मैच खेले हैं, क्या कहेंगे? 7 मैच जीते, मेरे वजह से 1 मैच हारे हैं और मतलब 7 मैच में 6 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग किए हैं और मतलब सर कुछ 6 ट्रॉफी लाए हैं। किस प्रकार से खेलते हैं टेनिस बॉल? बहुत हार्ड होता है सर, बहुत हार्ड कहने के लिए है बट बशर्ते है नहीं, हम लोग प्लेयर्स है, स्ट्रॉन्ग है, हमको सर हम लोग उतना बना दिए और मतलब उतना कर लिए है कि मतलब हम लोग को फील नहीं होता है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब हार्ड है। क्या नाम है? नियासत संघ के बारे में आप किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? कितने मैच खेले हैं अभी तक टेनिस में? अभी तक नहीं खेले। किस प्रकार की तैयारी है? इस बार खेलेंगे। कहाँ की तैयारी है जाने की? कहाँ तैयारी है जाने की? तुम्हारा घर कहाँ बताओ? जाना खेलने कहाँ जाना? खेलने जा रही है इस बार क्या? टेनिस बॉल क्रिकेट संघ से सचिव उमर अली खान और अध्यक्ष शमशेर आलम शेरा। ये पुराने क्रिकेटर था, इन लोग को देख के हम क्रिकेट भी खेले हैं और बहुत अच्छा होता है कि सही हाथ में आज खेल गया और हम लोगों का क्या कहते हैं कोशिश रहेगी कि दरभंगा टेनिस क्रिकेट के साथ साथ लेदर क्रिकेट को भी बढ़ावा
बढ़ावा मिले और उसके साथ जो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं उससे बच्चा में पेशेंस और बैटिंग करना के लिए जो क्षमता होता है उससे गुड बॉल में भी निकल के आता है। तो टेनिस और क्रिकेट जो है हार्ड वर्क के तौर पर देखा जाता है। 12 ओवर का मैच होता है, ये उसमें छक्का मारना 4 ओवर अलाउड है, 8 ओवर ऑर्डर खेलना है। तो दोनों तरह की परिपक्वता इस क्रिकेट से मिल सकता है और हमारी कोशिश यही रहेगी एक ट्रेनर होने के नाते हमारी जो जवाबदेही मुझे दिया गया है मैं जवाबदेही से खड़ा करूँगा और कोशिश करूँगा कि टेनिस क्रिकेट एक अच्छा और बेहतर करे ताकि दरभंगा का नाम रोशन हो और यहाँ के बच्चे ऊपर लेवल तक क्रिकेट खेले, यही मेरी आशा और उम्मीद है। नाम बताइए। राजू कुमार सुमन, कोषाध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के विषय में बिहार स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का दरभंगा जिला एसोसिएशन का गठन था, इसके अंतर्गत इसे खेल की रणनीति तैयार करनी है हम लोगों का। इसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, इस कमेटी में हम लोग भी हैं, दरभंगा में बड़ी खुशी है। इस क्षेत्र में रहे हैं जहाँ जो पद पर मौका मिला है सेवा करने का बहुत अच्छे ढंग से किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी अच्छे ढंग से करेंगे और मैं शुभकामना देता हूँ सब लोगों को कि हमारे दरभंगा का नाम, बिहार का नाम आगे जाए, देश विदेश में जाए, क्रिकेट एसोसिएशन का नाम हमारे देश में जाए और बच्चे अच्छा खेलें के लिए हम लोग बच्चे हमेशा एक मजबूत दीवार बनाते। थैंक यू। 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष के परिचय सह अभिनंदन समारोह दरभंगा नगर अध्यक्ष मनोज झा के आवास पर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में आहूत हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि आप ऐसे पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं जिस पर कोई दाग नहीं है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता का नेतृत्व मिल रहा है। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है न पता है। इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सिर झुकाकर स्वीकार करता है। आप सभी में सेवा भाव की जरूरत है। दूसरे दल चुनाव में बांटने का, दूरियां पैदा करने का कार्य करते हैं। भाजपा सभी दीवार को तोड़ने का कार्य करते हैं और दिलों को जोड़ने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी मंडल अध्यक्ष को निर्देश देते हुए समय से अपने मंडल कमेटी के साथ सभी मंच मोर्चा के गठन कर जिला को सुपुर्द करें। आने वाले समय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सेना की तरह 24 घंटे अपने दायित्व निर्वहन के लिए तैयार रहें। वहीं जिलाध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारे भीतर का कार्यकर्ता को जिंदा रखना है। हम सबको मिलकर आने वाले चुनाव को जीतना है। पार्टी हम लोगों की मां है और इनका सेवा करे, यह जिम्मेदारी का युग है। जनता की आशा आकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार रहें। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा शनिवार को एक दैनिक अखबार में कवि कोकिल विद्यापति के महानिर्वाण दिवस को राजकीय पर्व के रूप में मनाए जाने की बजाय 2 अन्य विशिष्ट लोगों के साथ 27 नवंबर को पटना में विद्यापति की जयंती मनाई जाने संबंधी विज्ञप्ति के विरोध में मिथिला मैथिली अभियान से जुड़े युवाओं ने शनिवार को शहर के विद्यापति चौक पर कवि कोकिल की प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। मौके पर युवा समाज सेवी उज्जवल कुमार ने कहा कि मिथिला के घर घर में गाई जाने वाली गोसाउनी गीत जय जय भैरवी के रचयिता विद्यापति के गीत न सिर्फ मिथिला क्षेत्र में गाए जाते हैं बल्कि बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल सहित वैश्विक स्तर पर उनके गीतों की प्रसिद्धि रही है। उनके भक्ति एवं श्रृंगार प्रधान गीतों ने मिथिला क्षेत्र के साथ ही वैश्विक परिदृश्य एवं में एक विशिष्ट सांस्कृतिक संवयम स्थापित करने में कामयाबी रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति पंडित ताराकांत झा के सत्प्रयास से बिहार सरकार द्वारा विद्यापति के अवसान दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर मनाए जाने वाले विद्यापति पर्व को राजकीय समारोह का दर्जा दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने उसे दरकिनार करते हुए 2 अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विद्यापति की जयंती समारोह मनाने की घोषणा कर शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। यह अत्यंत हास्यास्पद है कि बिहार सरकार को यह भी नहीं पता कि कार्तिक धवल त्रयोदशी का उनको अवसान दिवस है, न कि जयंती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा हर वर्ष स्कूलों के बच्चों के बीच पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सभी क्लब स्तर पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने वाले बच्चों को अमेरिका में बुलाकर देश विदेश भ्रमण कराया जाता है। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब दरभंगा में क्लब द्वारा 11 स्कूलों में से इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया।
जिसमें पब्लिक स्कूल बेला, संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल लालबाग, मेडोना इंग्लिश स्कूल कठलवाड़ी, अललपट्टी, लहरियासराय, ऑलमाइट पब्लिक स्कूल, सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, उत्क्रमित विश्व विद्यालय, माउंट समर स्कूल एवं सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में अलग अलग क्लब के पीस पोस्टर समिति के अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 872 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समापन सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में आज हुआ। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि सभी 11 स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिता में से सभी स्कूलों से एक बच्चे का चयन होगा, जिसमें हम लायंस क्लब के जिला में भेजेंगे। वहां से चयन होकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अमेरिका में भेजा जाएगा, जहां चयनित बच्चों को पुरस्कार एवं विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक लायन धनंजय सिंह ने कहा कि सभी स्कूलों में प्रतियोगिता की सभी सामग्री क्लब द्वारा दी गई एवं पेंटिंग का विशेष क्लब द्वारा दिया गया। इस अवसर पर लायंस के पूर्व गवर्नर पवन कुमार सुरेका, सचिव विशाल पंसारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ, अभिषेक चौधरी, पवन राय, स्कूल के निदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया।